हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। ये सभी जो प्रश्न होंगे ये प्रीवियस ईयर पूछे हुए प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्न को आप लोग लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, दलित परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में। महू, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये प्रश्न हो गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, महू, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। जाति प्रथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो ये हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। इसकी विद्या पूछ दे, विद्या, तो ये जो है यह है कहानी। कहानी नहीं, निबंध है, निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विद्या है निबंध। ठीक है, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में, महू, मध्य प्रदेश में, दलित परिवार में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय क्षमता है उसका पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन था हमारा, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो थे वह खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इंजीनियर। सेन साहब जो थे वह खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वह 7,500 की थी। 7,500 की। और ये जो सेन साहब की नई मोटर कार थी इसका रंग कैसा था? तो रंग था काला। यह काले रंग का मोटर कार था सेन साहब की। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा है, यानी सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा है खोखा। खोखा को ही कासू बोलते हैं, कासू। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है,
कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, यानी मोटर को, यानी सेन साहब की जो मोटर कार थी उसको कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? तो आंसर होगा खोखा से। खोखा यानी कि कासू से कोई भी खतरा हो सकता है तो खोखा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत किसने तोड़ा था? तो मदन ने। ठीक है, खोखा का दांत किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है विष के दांत पाठ की विद्या क्या है? यानी जो विष के दांत ये कहानी है इसकी विद्या तो कहानी ही है। ठीक है, पाठ की विद्या है कहानी। आगे बढ़ते हैं, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? यानी जो ये मदन था वह कासू यानी कि खोखा के कितने दांत तोड़ा था? तो दो दांत तोड़ डाला था। अगला हमारा क्वेश्चन है विष के दांत पाठ के लेखक कौन है? यानी विष के दांत जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो ये है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत पाठ के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। हमारा अगला क्वेश्चन है विष के दांत कहानी किस वर्ग के परिवार से संबंधित है? यानी ये जो विष के दांत कहानी है किस वर्ग के परिवार से संबंधित है? तो मध्य वर्ग परिवार से संबंधित है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।